हेलो। हाँ बोलो। अरे आपने सुना आज आपके यहाँ तूफान आने वाला है? मर जाएंगे क्या? मर जाएंगे, मर जाएंगे तो। हाँ देखो, कम से कम मुंह में एक सिगरेट होना चाहिए था। सिगरेट विगरेट पी लिए होते, थोड़ा खुजली उजली के जो अरमान है पूरा कर लिए होते, बाल में तेल वेल लगा लिए होते। मतलब मरने से पहले आपका सिगरेट का ही अरमान है? एक सिगरेट पी ले बस, उसके बाद मर जाए? सच 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 बताएं, क्या अरमान है? सच बताएं, बताइए, सच सच बताइए। एक तो दोना भर जिलेबी खाने का अरमान था। दूसरा, बंकर में 5 मिनट के लिए फंसा था ना, दुनिया के सिर का जाने कौन सा झमेला बना रहने वाला ये जोकर आदमी, अमेरिका वाला। ट्रम्प ट्रम्प ट्रम्प। अरे उसका नाम भी मत लो, मुंह तुम्हारा गंदा होता है। तो 5 मिनट के लिए भी अगर वो था कहीं छुपा हुआ, तो मैं जाके दाएं हाथ से बाएं हाथ से पैर से शरीर के जो जो अंग थे ना, उस पर सिगरेट लगा देंगे। सिगरेट नहीं लगाते, उसको धर 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 इधर उधर मारते कि कम से कम पता चले उसको कि बकचोदी ऐसे करने की कुछ सजा भी होती है, और जोकर होने की, और किसी समुदाय के बारे में, समाज के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, संवेदना के बारे में। लेकिन एक जोकर साला अमेरिका का राष्ट्रपति कैसे हो सकता है? हो सकता है ना। अभी कम से कम 15 ऐसे दुनिया के देश हैं, कहोगे तो नाम भी गिनाऊंगा, यहाँ ट्रम्प की ऊंचाई वाले या उससे भी ज्यादा ऊंचे या उसकी ऊंचाई को छू सकने की औकात रखने वाले बहुत सारे जगहों पे प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट किस्म के लोग हैं। मतलब अमेरिका के बाप अभी मौजूद है? हाँ हाँ, अमेरिका के बाप मौजूद है। अपने देश से ही शुरू कर लो ना। हाँ सोचो, ये स्मार्ट सिटी बना रहा था, ये स्वच्छ भारत बना रहा था, स्वस्थ भी बना रहा था शायद। हाँ, छोटा भारत, बड़ा भारत, और घंटा भारत, और दौड़ जाने वाला भारत, और कैसे कैसे भारत बना रहा था। ऐसे भारत को बना सकने में इसकी हवा निकल गई। जहाँ लोग अभी तो ये जो है संसद भवन बनवा रहा है, सुरंग बनवा रहा है, सुरंग। हो सकता है सुरंग और संसद भवन के अंदर, उसके अंदर वाले बंकर में इसको भी जल्दी ही जाके छुप के रहना पड़े, क्योंकि कर्म जो इसके हैं, तुषार मेहता जैसा कोई सॉलिसिटर जनरल जो इस तरह की बकवास करे, एक से एक इसके मंत्री हैं, ये सुरंग एक से एक इसके मंत्री हैं, जिसको आपके घर में अगर सत्यनारायण की कथा हो रही हो, तो ऐसे औसत मौके पे भी आप इसके मंत्री को अंजीरी खिलाने, चरणामृत देने अपने यहाँ आमंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि ये जैसे ही पहुंचेंगे मुंह खोलेंगे, गोबर इनके मुंह से निकलेगा, सारी हवा जो है उसी समय गंदी हो जाएगी। बंकर वाले की तरह ये भागेगा तो सुरंग से ये अकेले भागेगा? पहला काम तो ये करो राहुल। हाँ। हो सकता है मैं कल इस तूफान में रहूं ना रहूं, पहला काम तुम ये करना, मेरे यहाँ से चप्पल उठा लेना, और गोड़ में नहीं हुई है, गोड़ में नहीं, हाथ में पहनना, हाथ में पहनना, और जो आए सामने। हाँ हाँ, और हाँ। किसी भी सत्तारूढ़ दल के किसी भी स्तर का मंत्री हो, सदस्य हो, सेक्रेटरी हो, हाँ, चोर हो, हाँ, नहीं ऐसे वैसे ही देना जिस मोहब्बत और अरमान से मैं ट्रम्प को देने की बात कर रहा था। लेकिन दाएं बाएं दाएं बाएं, आप लोअर अपर, जो बॉक्सिंग वाले तरीके होते हैं ना, सब तरफ से घुमा घुमा के दिए सारे नेताओं को, जो सामने पड़े, और मुंह से किचपिच 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 वाली मीठी जो लड़ियां हैं, जो गर्दन में और गोड़ पे और देह के अलग अलग हिस्सों पे पहनाई जाती हैं, वो भी पहनाते रहना, जोर जोर से देना कि तुम्हारे गांव तक सुनाई पड़े। इतनी जोर से आपके यहाँ तूफान आ रहा है। हम वो उससे ज्यादा स्पीड पे चलने की कोशिश करना। तूफान तो प्राकृतिक है, तुम्हारे अंदर तो इन चिरकुटों में मैक्समैन हूँ, इतना सारा जो भर रखा है उसको ठीक से जाहिर करने की जरूरत है ना। ट्रम्प की किसी ने पिटाई नहीं की, बड़े अफसोस की बात है। अरे तो बंकर में छुप गया था ना। नहीं, 5 मिनट के लिए छुपा, तो 5 मिनट के लिए जैसे
वो किसी बोरा डाल के पीट देते हैं। अरे सुनो, किसी दूसरे शहर के पुलिस वाले ने टेक्सास से शायद किसी पुलिस के हाँ, बड़े अधिकारी ने है कि प्रतिरोध किया ना कि आप अगर कोई समझदारी की बात नहीं कर सकते हो तो अपना मुंह बंद रखो। तो मुंह बंद रखने की जगह और क्या क्या बंद रखो बताते हुए कोई उसकी थोड़ी मरम्मत कर दिए होता है यार, तो लोगों को याद रहता। इस हिसाब से तो नहीं, इस हिसाब से तो आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि साला वहाँ बंकर था तो वो बोला मुंह बंद रखो। तो यहाँ के पुलिस अधिकारियों के पास तो सुरंग है, तो उनको क्या क्या बंद करना चाहिए, क्या क्या बंद पुलिस अधिकारी जो है, एक बड़ी सामान्य सी बात है कि अमेरिका में संस्थाओं के स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट करने और समाज में उसके प्रति सबकी ठीक ठाक थोड़ी समझ होने की वजह से जो कोई सत्ता में चला आता है उसके रुतबे की ऐसी उसका ऐसा ताप नहीं छूटता है या उसका सत्ता का ऐसा धुआं नहीं उड़ता, रौला नहीं होता उसका। हाँ कि सारे लोग जो है मुंह पर हाथ डाल के आदर की मुद्रा में खड़े हो जाएं, उनके मुंह से हवा तक न निकले। लेकिन अपने यहाँ तो मुंह पे आदर की मुद्रा तो छोड़ी, अपने यहाँ तो लेट जाते हैं, बताते हैं कि लेट जाते हैं ना। वही तो कह रहा था तुषार मेहता, इसलिए कि तुषार मेहता ऐसे ही तो मंत्री पद से बाहर। हाँ, अगर आप एसी में बैठ के जो घर जा रहे मजदूर हैं उनके समर्थन में बात भी कर रहे हैं तो आप सरकार के खिलाफ हैं और देश के गद्दार हैं। इस तरह की बकवास बात करने वाले व्यक्ति को आपको सॉलिसिटर जनरल के बतौर बर्दाश्त करना पड़ता है। रेल मंत्री इस तरह की बकवास करे कि अगर आप की मानसिक अवस्था डिप्रेशन वाली है। लेकिन तुषार मेहता गलत क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि साला जो है वहाँ सारी हाई कोर्ट है, बताइए पहले सरकार चला रही है, हम वो कहा वो नीचे वाले पता नहीं कहाँ के लग गए हैं वहां जाके। तुषार मेहता को सामने खड़ा करके सड़क पे 50 लोग ये भी बता सकते कि आपकी सोच जो है वो 5वीं कक्षा के बहुत ही घटिया स्टूडेंट से ज्यादा बेहतर नहीं है। किस जोकर ने आपको इस पद पे आसीन किया? जो बड़े राष्ट्रीय लोगों को ये जोकर नहीं, ये राष्ट्रीय शर्म की बात। लेकिन जोकर भी प्लानिंग करते हैं। नहीं, अगर आपके किसी राष्ट्रीय महत्व का व्यक्ति, अधिकारी, पदाधिकारी अगर मधु मुस्कान लेवल की पत्रकारिता वाली समझ तो आपका ये बात आपको मैं इतनी नहीं समझा रहा हूँ कि अब राष्ट्र कुछ नहीं है, अब राष्ट्र ही बीजेपी है और बीजेपी ही राष्ट्र है। जो बीजेपी के खिलाफ बात करेगा वो राष्ट्र के खिलाफ बात करेगा, और जो कांग्रेस या किसी भी पार्टी के जो है पक्ष में बात करेगा वो देशद्रोही। ये घोषित है, ये अघोषित घोषित है, ये घोषित है। तुम्हारी इस मूर्खतापूर्ण टिप्पणी और ऐसे आप भूल जाइए कौन सी दुनिया में है, आप कौन सी दुनिया में है। नहीं, मैं बता रहा हूँ भाई कि बीजेपी ही राष्ट्र है, राष्ट्र ही बीजेपी है। बीजेपी 30 और 35% इस देश के जनमत का प्रतिनिधित्व करने वाली एक गुंडा पॉलिटिकल पार्टी है। उसके बाद जो है इस देश में बहुत तरह के लोग हैं, बहुत तरह की समझ है, बहुत तरह गुंडे तो राजनीति में तो गुंडे हमेशा रहे। और शरीफ आदमी मैंने ये कहा ना, ये इन शरीफों का यही इकलौता बहाना होता है। कौन शरीफ आदमी? 30 से 35%। मैंने क्या कहा उसको मत भूलो ना। 30 से 35% जनमत का प्रतिनिधित्व करने वाली राजनीतिक पार्टी है। उसके बाद फिर 65% और भी लोग हैं ना, आप उनको भूल जाइएगा। 65% ऐसे लोग हैं जो कुछ नहीं उखाड़ सकते। नहीं, जो भी नहीं उखाड़ सकते। बीजेपी सारा तिकड़म करने के बाद भी महाराष्ट्र में नहीं बना सकी ना, नहीं बना सकी सरकार। महाराष्ट्र में जो है इस तरह के उच्च वर्ण के वोट बहुत कम है।
नहीं नहीं, बकवास मत करो। महाराष्ट्र में नहीं बना दलित आंदोलन का पुराना इतिहास रहा है। दूसरे बहुत सारे हिस्से हैं। भीमा कोरेगांव आज जो है गौतम नवलखा को जमानत नहीं मिल रही है। भीमा कोरेगांव आप ही के महाराष्ट्र का इतिहास है। महाराष्ट्र में तो ये जो है इनकी तो राहुल क्या हो, बीजेपी से पैसा लिए हो तुम? ऐसी बकवास बातें क्यों कर रहे हो? इस देश में बहुत सारे दूसरे राज्य हैं जहाँ इतना छीछा लेदर और इतनी खराब परिस्थितियां और इतने खराब सांगठनिक ढांचे के बावजूद कांग्रेस सरकार बनाने में समर्थ हुई है। तो आप बीजेपी के राज मुकुट को इतना ज्यादा भाव कृपया मत दें। नहीं, लेकिन बहुत कुछ होगा। अभी जो असलियत है भाई, कोरोना वायरस का फायदा उठा के देश को, अब आप देख लीजिए, अब आप इसी में देख लीजिए, किसी का भी फायदा उठा के इन्होंने महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की हिला के रख दी है। जिसकी जाने वाली है बस गद्दी जाने वाली है, खुद हिली हुई है। ये 3 महीने से जरा सा बता दो तुम, ये 3 बोरा गेहूं हासिल करने की समझ से ज्यादा समझ 3 महीने के लॉकडाउन में इन्होंने क्या जाहिर किया है? मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे की सरकार जाए न जाए, मुझे हासिल क्या है? इनका हासिल कुछ भी ना हो, फिर भी इनका हासिल सब कुछ है, क्योंकि हम बेसिकली चूतिए हैं। हम गुंडई का ही राज मानते हैं। गुंडई है तो हम गुंडई झूठ का ही राज मानते हैं हम। हाँ, और हम चूतिए हैं बेसिकली। नहीं, ठीक है ना, राज्य शासन सिर्फ झूठ बना के, उल्लू बना के नहीं चलाया जाता है, वो फिर सर के बल खड़ा भी होता है ना। बीजेपी ने ही नारा होगा, नहीं, बीजेपी ने ही नारा दिया था ना, मेरा भारत महान, और उसके ट्विटर पे बहुत सारे लाभ लगे थे। उसको भूलो मत, बहुत पुरानी बात नहीं है ना। बहुत सारा महानत्व और देश के माथे पे चढ़ा रहे थे। हराम ज्यादा फेसबुक नहीं था, ठीक है, फेसबुक का भी एक समय जो नफरत का जो है, जो लिख करके, शब्द लिख करके नफरत फैलाते हैं ये हरामजादे, वो ज्यादा असर करती है, और उसी की वजह से लोग पागल हुए जा रहे हैं। नहीं, लोग तो पहले ही चूतिया थे, अब महा चूतिया हुए जा रहे हैं। पागल हुए जाने के बाद भी फिर एक समय आता है जहाँ लोग 2 गिलास पानी पीने के बाद दुनिया को देखते हैं और दुनिया के बारे में शायद थोड़ा दूसरे तरह की राय बनाते हैं। पागलपना भी एक जुनून भी होता है ना, जुनून किसी मौके पे जाके नीचे भी आता है। ये सब सोचो, कल मैं जिंदा रहा तो हम फिर बात करते हैं। आप तो मर ही जाइए। अच्छा ठीक, मैं मर जाता हूँ। चप्पल वाली बात भूलना मत। चप्पल लेके चप्पल लेके तो मैं सबको चप्पल आऊंगा, तब तक चप्पल आऊंगा जब तक चप्पल की जब चप्पल बर्बाद हो जाए, टूट नहीं जाती। चप्पल की चप्पल जब तक टूट नहीं जाती। जैसे मैं धूल में मिल जाऊंगा उसी तरह से चप्पल भी धूल में मिल जाए। ट्रम्प को भी धूल में मिला देने के भले तो मैं कल लगाता हूँ। चलो पीएमओ चप्पल साथ में। हाँ, धर्मो खिच आजा बालमा। हाँ, लगाऊं मैं खींच के लात। हाँ, ये अच्छी बात मन की बात भी है। मन की बात भी, हाँ, मन की बात है। हाँ, मन की बात। नमस्ते। नमस्ते। ट्रम्प नहीं, नमस्ते। चप्पल ट्रम्प। बंकर में चप्पल और पीएमओ तक चप्पल। हाँ, अच्छी बात, मन की बात। चलो, ठीक।